जय राम जी। आप सभी का दिलीप गुप्ता की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। प्रिय बंधु, जैसा कि आप सभी का पता है कि इससे पहले कुछ महीना पूर्व हम आप लोगों के साथ लाइव आए रहे, तो वहाँ आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला रहा। और रिस्पांस के कारण ये रहा कि बहुत अच्छा हो गया, हमें फीडिंग आवा और बहुत अच्छा हो गया, प्रभाव भी पड़ा। आज हम आप लोगों के सामने फिर से फेसबुक लाइव आए हैं और हमारे साथे अभी अभी जुड़े हैं ब्रिजगोपाल पांडे जी, हमारे तुलसीपुर मंडल के बहुत हसमुख मिलनसार मंडल अध्यक्ष जी का सादर जयराम जी। महाराज शुभम पांडे भी ऑनलाइन दिखत हैं, उनका जयराम जी। मोहक पांडे जे आज कहत रहे हमसे कि हम नायाब हीरा नाय बन पाए, लेकिन मोहक पांडे हमरे लिए कोहिनूर हीरा के बराबर हैं। ये उनके गलत फहमी है कि हम हीरा बना चाहिए था, लेकिन हम उनका कोहिनूर बनाए हैं। आज सबसे पहले तो आप लोगों का केसरी चौरसिया भी जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। और सबसे पहले तो आज के दिन माँ जेके जन्मदिन है, उनका हम अपने पोस्ट के माध्यम से बधाई तो जरूर दिए हैं, लेकिन आज फेसबुक के लाइव से भी उनका बधाई देवा चाहिए था। वह हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री छोट भाई वरुण सिंह मोनू जी, उनका जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माँ पाटेश्वरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुराम उनका दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। मोहित गुप्ता भी जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। साथ ही साथ आज हमारे छोटे भाई प्रदीप गुप्ता का भी जन्मदिन है, जे हमारे हर सुख दुख में बहुत अच्छे से साथी भी रहे हैं, हर कार्यक्रम का एक छोटे भाई के तरीके से निभाई नहीं। ऐसे भी प्रदीप गुप्ता का भी जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे भतीजी सिल्की पांडे भी जुड़ गई हैं, उन्होंने बेटा का यहाँ बहुत बहुत जय सिया राम। और दूसरा बात यह है कि आज हमारे जिला के एसएससी जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रवि मिश्रा जी के सुपुत्र कितिज मिश्रा का भी जन्मदिन है। वहू बच्चा का यहाँ हम अपने तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीतन। इंजीनियर प्रमोद कुमार प्रजापति भी जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। अमूल त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। नई देवी से बाबा जी भी जुड़े हैं, उनका हमारे तरफ से जय सिया राम। तो हम अपने मुद्दा पर धीरे धीरे आइए आप लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है, कविता गुप्ता भी जुड़ गई हैं, उनका जय सिया राम। मनोज जायसवाल जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। मनोज गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, मंदिर देवी पाटन के फोटोग्राफर हैं, उनका जय सिया राम। राकेश शुक्ला छोटू हमरे जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। आज सबसे पहले तो आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के 6 अप्रैल का स्थापना दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हाँ, हम ही जानी तन कि आज हम ही देर से आप लोगों का बधाई दी थन, लेकिन कार्यक्रम चलत रहा पार्टी के। हर पदाधिकारी और हर लोगों का ही कहा गा रहा। आदर्श गुप्ता भी जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। संतोष कुमार जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। रितेश मौर्य जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। दीपक गुप्ता भी जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। तो हर घर में लोगों का पदाधिकारी का आदेश भरा, कार्यकर्ता का आदेश भरा कि अपने घर भारतीय जनता पार्टी के ध्वज फहरावें और स्थापना दिवस मनावें। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के मनीषी रहे, उनके चित्र पर पुष्पांजलि करे रहा। हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं संतोष कुमार जी भी, उनका भी फिर से जय सिया राम। और साथ ही साथ सरकार के 8 वर्ष भी पूरा भवा है, योगी सरकार के 8 वर्ष भी पूरा भवा है। ओके उपलक्ष्य में आप सभी लोगों का ढेर सारा शुभकामनाएं। रुद्रेश विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं, हमारे छोट भाई हैं, इनका जय सिया राम। और ओके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ई 8 वर्ष में माननीय मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकार में अभूतपूर्व विजय हुआ। और विजय के द्वारा जो बदलाव आवा है, वो बदलाव का हम सभी लोग अच्छी तरीके से देखी थन। शकील रायनी जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। मनोज पवन वर्मा जी हमारे बड़े भैया वकील साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रहे हैं, ऐसा ही सरकारी वकील हैं, उनका जय सिया राम। मनोज सिंह जुड़ गए हैं, मनराज सिंह चाचा जुड़े हैं, उनका जय सिया राम।
विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं, उन्हों का जय सिया राम। तो हमार कहे का मतलब ये रहा, किशन प्रसाद सोनी जी भी जुड़े हैं, उन्हों का जय सिया राम। शकील रायनी जी, अगर तुका फिर कोई समस्या अगर हवा हुई वहां पर तो फिर हमसे बात कर सको, तो जब हम लाइव खत्म हो जावे तो हम तुझसे कह रहे हैं कि आप एरा मेडिकल कॉलेज में यहाँ आप जाए के और एडमिट करवाए सको, तो वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम आप लोगों के सामने यही कहा चाहते हैं कि ये 8 वर्ष बेमिसाल है। सबका साथ सबका विकास के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी और सरकार बने के 8 वर्ष आज पूरा हुआ है। और 8 वर्ष पूरा होए में यहाँ सरकार के और पार्टी के दिशा निर्देश ही रहा है कि स्थापना दिवस से लेकर और 14 अप्रैल तक, यानी संविधान के निर्माता, संविधान के जनक हमरे श्रद्धेय भीमराव अंबेडकर जी के जयंती तक ये सारा कार्यक्रम मनावा जाएगा है। श्याम बिहारी अग्रहरी जी जुड़ गए हैं, हमरे व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, बड़े भाई हैं, उनका जय सियाराम। साकिब पठान जी का भी जय सियाराम। संदीप गुप्ता भी जुड़े हैं, उनका जय सियाराम। हमरे सोमदेव चाचा भी जुड़े हैं, उनका जय सियाराम। हमरे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थाना मोड़ के निवासी इष्टदेव गुप्ता बबलू, उनका जय सियाराम। तो कहा ये रहे कि ये 8 साल में बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, और चेंजिंग का हुआ इस आप लोग देख सकत हो। हम व्यापारी लोग पूरी तरीके से और आम जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुरक्षित हो कारण का है कि सरकार का एक बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर मेंटेन करब। पंडित प्रभास तिवारी जी, बबलू जी भी जुड़ गए हैं, उनका हमारे तरफ से जय सियाराम। तो कहा मतलब ये रहा कि ये 8 साल में कितना चेंजिंग भा। सबसे पहले तो चेंजिंग ये आप लोग जान लिया जाए कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो सबसे पहली अच्छी व्यवस्था आपका विद्युत का मिला। पहले का होता रहा 1 हफ्ता दिन, 1 हफ्ता रात, या 14 घंटा या 7 घंटा या 8 घंटा ऐसे ही लाइट मिला करता है। विकास भारत जी भी जुड़ गए हैं, उनका जय सियाराम। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब दीप नारायण सिंह जी भी जुड़ गए हैं, उनका जय सियाराम। हमारे छोट भाई संजय गुरुकुल भी जुड़े हैं, उनका जय सियाराम। तो हमार कहे मतलब यह है कि बत्ती में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, और बत्ती के बदलाव इतना भयंकर हुआ है कि हमारे ख्याल से लोगन के रोजगार और लोगन के काम करे के शैली भी बहुत बदलाव हुआ है। हमारे छोटे भाई हरप्रीत सिंह भी जुड़ गए हैं, उनका जय सियाराम। शिव कुमार पांडे जी भी इटवा से जुड़ गए हैं, उनका जय सियाराम। तो इस सब बदलाव के बहुत बड़ा कारण रहा है। चाहे आप एंटी रोमियो के माध्यम से ले लो, पहले आप लोग देखत रहे हो कि जब स्कूल से लड़कियां निकलत रही इंटर कॉलेज से चाहे डिग्री कॉलेज से, बहुत सारे मोटरसाइकिल से लोग बहुत अच्छी तरीके से बच्चियन का और लड़कियन का छेड़े खंती लोग निकल जाते रहे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई ही, तब से योगी जी के सरकार के बाद से वहां पूरी तरीके से बदलाव होगा है। बदलाव के साथ साथ हमरे लगत है, हमरे तहां जहां तक जानकारी है कि समाप्त होके कगार पर होगा है। मनोज चौरसिया भी जुड़ गए हैं, उनका जय सियाराम। अभिषेक त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, उनका जय सियाराम। हमरे छोटे भाई चेयरमैन साहब पचपड़वा के उन्हों जुड़ गए हैं, उनका जय सियाराम। खुश रहो, मस्त रहो। सबसे बड़ी बात यह कि वहां बड़ी बदलाव हुआ। बदलाव एंटी रोमियो हुआ कि आज के दौर ये रहा है कि पहले लड़का अगर देर तक घर में बाहरे टहरत रहा तो घर वाले परेशान नहीं रहते हैं। लेकिन आज जैसे 9-10 बजे तक ऐसे घर वाले के फोन आ जाता है, कहते हैं बच्चा जल्दी घरे चलाओ नहीं तो तुका एंटी रोमियो वाले उठाए ले जाइए। तो ये बदलाव आवा है, चाहे आप सड़क के माध्यम से ले लो, और खास करके हमारे बलरामपुर जनपद में परम सद्य गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके सबसे बड़ा योगदान के कारण आप सब लोग जानत हो कि सबसे पहले एक यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दी ही अटल जी के नाम से, ओके साथ ही साथ माँ पाटेश्वरी के नाम से विद्यालय दी ही। नागेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सियाराम। सुरेश कुमार यादव जी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सियाराम। एक बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब तुलसीपुर के साथ में बलरामपुर में जिका बहुत पहले महारानी लाल कुंवर डिग्री कॉलेज के यहाँ भी एक ई कहा जात रहा, बहुत हम लोगों के पुस्तिका में देखत रहें, वहां लिखा जाता रहा। पहले हमारे मानव संसाधन मंत्री रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह कहते रहे कि अगर मैंने पहले इसको देखा होता तो मैं इसको यूनिवर्सिटी घोषित कर देता। ये उनका वक्तव्य रहा, और वो सब सपना हमारे लोगों के पूरे जनपद में पूरा करे वाले वो मामले में सबसे बड़ा हम लोग श्रद्धेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी का दिया जाता है। महाराज जी अभी हाल ही में आप लोग देखा गा हो कि तुलसीपुर में एक सबसे बड़ा ओवरब्रिज के निर्माण के लिए धन अवमुक्त की, देवी पाटन से लेके और नकटी नाला तक जो शुगर फैक्ट्री से रास्ता जाएगा है वहू के लिए धन अवमुक्त की नहीं, वहू 4 लाइन हो जाई। साथ ही साथ आप लोग का जानकारी मिला, विष्णु गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। रोशन जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। सत्येंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। आप लोग देखा जाए कि कुछ दिन में खाली हम लोग एक्सप्रेस वे से नहीं जुड़ा हन, लेकिन महाराज जी के संज्ञान महा ही अच्छी तरीके से कि ई जनपद का यहाँ भी एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया जाए। जोन यहां से लेके हम लोगों का अभी हाल ही में आप लोग अखबार के माध्यम से भी पढ़े हुई हो कि हमारे लोगों के हरिद्वार और शामली और दिल्ली के रास्ता बहुत आसान हो जाए। तो इस सब विकास का इतना कुल काम भवा है। आप पहले देखते रहो कोई भी चीज आपका चाहे प्रमाण पत्र कोई भी माध्यम से बनाए पड़ता, चाहे आय प्रमाण पत्र बनता रहा, चाहे निवास प्रमाण पत्र बना, सबके लिए बहुत लंबा लाइन लाग जाता रहा। लेकिन आज हम ही नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार का समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी कोशिश भई है। वो ऑनलाइन प्रथा, कोई भी चीज का भ्रष्टाचार का खत्म करने के लिए हम इतना जल्दी कोई भी सरकार इतनी जल्दी नहीं खत्म, क्योंकि वो दीमक की तरीके से इतना ज्यादा भ्रष्टाचार लग चुका है कि जेका समाप्त करे में बहुत समय लग सकता है। और गिना चुना तो अभी हम सरकार 8 वर्ष का है, केंद्र का सरकार 15 वर्ष अभी तीसरे कार्यकाल में आई है, लेकिन हम लोग एक 70 साल पुरान जोन सरकार रही ओके दीमक की तरीके से जोन भी नीति रहा है, सिद्धांत रहा है, उस सब चीज का बहुत अच्छी तरीके से खत्म करने के लिए अभी हम लोगों का बहुत दिन तक आवक पड़ी। ये 8 वर्ष में आप लोग देखागा कि 500 वर्ष से जेकर हम लोगों का इंतजार रहा प्रभु श्री राम लला के मंदिर, वो भव्य मंदिर बना है और के दर्शन के लिए भी एक रिकॉर्ड कायम होगा है। और साथ ही साथ आप लोग देखागा अभी हाल ही में प्रयागराज में एक महाकुंभ लगा, वो महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग दर्शन नहाई स्नान की नहीं, और 60 करोड़ लोगन का स्नान करे के बाद एक जरा सा भी वहां घटनाएं नहीं घटा है। साथ ही साथ कुछ छुटपुट घटनाएं घटित हुआ है, लेकिन वहां पूरे संसाधन का वहां कहीं ना कहीं हम लोगों के बहुत कमी है, क्योंकि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग और हमारे जनता लोगों का बहुत सारी चीज समझावा जाता है, उस चीज का हम लोग करा नहीं चाहते हैं। कनक बुआ भी जुड़ चुकी हैं, उनका जय सिया राम। राम गोपाल जी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। मुकेश जायसवाल जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। महेश सोनी जी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। शशांक सिंह उदय टावर मदनगिरी उन्होंने जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। तो हमारा कहने का मतलब यह है बहुत अच्छी तरीके से इतना बढ़िया बृहद महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां वीवीआईपीज भी आए, आम जनता भी गई, लेकिन सब एक नॉर्मल तरीके से सारा कार्यक्रम हुआ। जे लोग भी इस जगह गए हैं उनका ये बात का आभास हुआ है कि हम इतने बड़े सैलाब के दर्शन और दर्शन के साथ प्रयागराज में संगम में स्नान अपने आप में एक अभूतपूर्व रहा है। साथ ही साथ सरकार यही एक व्यवस्था की कि जितनी वहां पे गाड़ी लगी रही है फायर वाली, उनके द्वारा जल भी भेजा गया कि जे मजबूरी में हुआ ना पहुंच पावा हो तेके घर तक हम जल भी पहुंचवाई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ध्येय हो चाहिए, जैसे हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के साथ गोरक्ष पीठाधीश के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हन। आज बहुत लोग कहते हैं कि तू लोग योगी जी के साथ जुड़ा रहे हो, लेकिन तुका लोग का कोई लाभ नहीं भा। हम लोग लाभ के लिए योगी जी के साथ नहीं जुड़ा रहे, हम लोग हिंदुत्व के विकास और देश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए जुड़ा रहे। हमें याद है अच्छी तरीके से कि जब भी योगी जी हम लोगों का बैठ के कोई चीज समझावत रहे, कहते रहे अपराधीन के लिए अगर अपराधीन का आप बढ़ावा दे हो तो कल आपके ऊपर सर चढ़ के बोलिए और आपके विपक्ष में खड़ा हुई है और आपके लिए मंच लगाई है। बजरंगी द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, हमरे हरैया सदगरवा मंडल के पदाधिकारी है, उनका जय सिया राम। राहुल कसौधन जी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। तो हमारा का मतलब ये है अभी जैसे बहुत सारे चीज के बदलाव भा, हम आपसे भी कह रहे हैं। अभय साहू भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। और किस कुमार जी भी आए हैं, उनका जय सिया राम। तो हमारा आप लोगों से कहा मतलब यही है कि बहुत सारी चीज के बदलाव भवा। बदलाव चाहे आप गांव-गांव रोडवेज जोड़े के माध्यम होए,
इतनी बड़ी व्यवस्था, एक 60 करोड़ लोगन के, देश विदेश से लोगन के आवब और उनके दर्शन करब और नहाब, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। बहुत विपक्षी पार्टी बहुत तरीके से सारी बातन का बोली नहीं, अब बहुत सारी बातन का कही नहीं, लेकिन ये बहुत खराब विडंबना रहा है कि हम सनातन धर्म के लोग ओके मुंह तोड़ जवाब न दे पाइतन। हम आपसे ही नहीं कहीतन कि आप कोई पार्टी का सहयोग करो या कोई पार्टी के लिए बात करो, लेकिन जहां सनातन धर्म का भाव है वहां सबका एक मंच पावे चाहिए। यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है। सुनीता बीजेपी जिला मंत्री जुड़ी हैं, उनका जय सिया राम। पिंटू गुप्ता जी हमारे शिवपुरा से जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। अतुल त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। दीपक गुप्ता जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। अतुल त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। भैया तो कहा कमार मतलब ये है कि सरकार एक ध्येय बनाई। हम आपसे कहा रहे कि योगी जी जब हम लोगों के साथ बैठत रहे, हम लोगों का कहत रहे कि कभी भी सामने वाले व्यक्ति अगर आपका है कहीं तो उसकी कमर तोड़ो। और कमर कैसे तोड़ना है? आर्थिक कमर तोड़ो। राजू गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। अभिषेक त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। भैया तो ओके, हम देखें कि जब से योगी जी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से उनके योगी जी के नेतृत्व में यहां उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, तब से आप लोग एक बात का देखा गा हुई कि बहुत सारे चीजों के बदलाव हुआ है। और यही लिए चाहे जितने भी बड़े अपराधी रहे हों, या तो उत्तर प्रदेश के जेल में चला गए हैं, या तो वह पाताल लोक में चला गए हैं, या तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गए हैं। आज आप देखा गा हुई 26/11 के हमला के दोषी तहव्वुर राणा जिका आज मीडिया बहुत बड़ा हीरो बनाएगी, एक यही सबसे बड़ी कमी है। वो आवत है एक आतंकी अमेरिका के द्वारा प्रत्यर्पण संधि के द्वारा वो आज यहां आवा है, और का मीडिया इतना हाईलाइट करके करती, जबकि अभी तक के सरकार अगर रही हो तो हमारे ख्याल से प्रत्यर्पण संधि ना हो पा। विशाल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। गौतम जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। मुकेश सोनी जी जय सिया राम। सचिन पटेल जी भी जुड़ा है, उनका जय सिया राम। हमरे शक्ति इंटरप्राइजेस देव के वाइफ भी जुड़े, उनका जय सिया राम। विशाल गुप्ता भी जुड़े, उनका जय सिया राम। मोहक कहीं बहुत ढेर सारा प्यार। तो आपका ही पता है कि आज तहव्वुर राणा आज इंडिया आए गए हैं, और इंडिया आए के बाद सीधे पालम एयरपोर्ट से NIA के दफ्तर ले जावा गए हैं। आपका ये उम्मीद हो चुका है। विकास गुप्ता शिवपुरा से जुड़ चुके हैं, बहुत इनके हमसे अभिलाषा रहते हैं, बहुत कमेंट भी किया करते रहे हमरे फेसबुक पर। यहाँ कहूं कि भाई आपका अपन ताकत दिखावे पड़ी, यार ई देखे पड़ी। कल इनसे मुलाकात भा। ओम प्रकाश अग्रहरी भी जुड़ चुके हैं, उनका जय सिया राम। कल इनसे मुलाकात भा। इन लोगों के बहुत अभिलाषा है, और कल हमारे शिवपुरा में जैसे लोगों से भी मुलाकात भा है, उनका हम एक बात के आश्वस्त कह सकी थन कि भाई हम भगवान तो हन नहीं, हम भगवान के द्वारा बनावल हुआ एक इंसान हन, लेकिन अगर भविष्य में जैसन भी हमारे पास सहयोग हो पाई, जोन भी तरीके से हो पाई, वो तरीके से कोशिश हमार रही कि आप लोगों के द्वारा खरा उतरी। लेकिन राम कृपाल शुक्ला जी गुरु जी भी जुड़े हैं, उनका चरण मैया सादर प्रणाम। संतोष पटवा जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। साजिद मंसूरी जी भी जुड़े, उनका जय सिया राम। विक्की कसौदन हमारे भतीजा भी जुड़े, उनका जय सिया राम। और पूर्व सिंह भी हमारे छोटे भाई जुड़े, उनका जय सिया राम। तो हमारा का मतलब ये है कि आज तहव्वुर राणा आए हैं, और एक ना एक कह स्टेप कह सरकार उनका कहीं ना कहीं दोषी पाए ही है, और दोषी पाए के बाद उनका कहीं ना कहीं सजा मिली। उर्मिला पांडे जी बुआ जी जुड़े, उनका जय सिया राम। हमारे प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। आज फिर से इनका हम अपने जन्मदिन के लाइव के माध्यम से बधाई दे दी। सब पहले दे चुके हैं, लेकिन ये जुड़े नहीं रहे, अब जुड़े हैं। तो हमारा कहे मतलब यही है कि आज यह तरीके से ये व्यवस्था चली है। हमें याद अच्छी तरीके से, आप बाहर कहीं प्रदेश में जाओ, और प्रदेश में जाए के बाद जब कभी बात होती रही कि हम यूपी से आए, तो बहुत अलग निगाह से देखा जाता रहा। लेकिन आज जब दूसरे प्रदेश में जाए, अरे भैया आप योगी बाबा वाले प्रदेश से आए हो, तो कसम से सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये अपने आप में एक अलग उदाहरण है। हम अपने आप का बहुत सौभाग्यशाली मानी थन कि हम योगी जी के शिष्य हैं। जैसे हम लोग हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े रहे, और हिंदू युवा वाहिनी में एक चीज कहा जाता रहा, और एक चीज हम और भी आप लोगों के सामने रखी थन कि जब योगी जी के सामने कहीं यही तरीके से बात आवत रही, तो हम लोग बात का रखत रहे और कहत भी रहे, उसका बहुत अच्छी तरीके से वह निस्तारण भी करत रहे। हमें याद है अच्छी तरीके कि हमरे ऊपर समाजवादी पार्टी के दौर में हमरे ऊपर गोली भी चला,
और पूज्य महाराज जी सूरतगढ़ आए रहे, सूरतगढ़ से आवे के बाद देवी पाटन मंदिर आए और तत्कालीन सीओ और एसपी का वह बुलाए के इतना तेज फटकारी ना कि हमारे गोरखपुर में होता तो हम सारे लोगों का हाथ पर तोड़ा दे, उसका अता पता नहीं लगता। लेकिन इस सबके सहनशीलता और धैर्य है कि ये आपके माध्यम से सारा कुछ काम करा चाहते हैं। ब्रिजभूषण त्रिपाठी भी जुड़े, उनुक जय सिया राम, देव सिंह मीना भी जुड़ गए हैं, उनुक जय सिया राम। हमारे यहाँ स्टेशन मास्टर रह चुके हैं, सुनील यादव जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। पवन पांडे भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। तो माइक पता है मतलब कि इतना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे भगवान कृष्ण के साथे हम कोई भगवान का संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन आए वाले समय में इतिहास बताई कि योगी जी का रहे, मोदी जी का रहे, और हम लोग अपने आप का बहुत भाग्यशाली मनवाए कि हम लोग अपने लाइफ में इन लोगों का देखा, इन लोगों के साथ काम की है। भगवान कृष्ण के सामने भी यही उनके सखा लोग चलत रहे, तो उनका ये थोड़ा ना पता रहता कि ये भगवान है, लेकिन वह अपन लीला अपन सारा कुछ दिखाए। यही लिए हम लोग कहते रहे कि हमारे लोगों के साथे भी पूज्य महाराज जी चलत रहे और पूज्य महाराज जी के साथे हम लोग रहते रहे। तो हम लोगों के यहाँ एक नारा होता रहा कि योगी नहीं योगेश्वर है, परम पिता परमेश्वर है। एक बहुत अच्छा नारा चला रहा। आज उस सारे लोग जितने भी हिंदू या वाहिनी से या उनसे जुड़े हुए लोग हैं एक साइलेंट मोड पर हैं, और साइलेंट मोड पर उनका कोई भी चीज का अभिलाषा नहीं रहा है या कोई भी चीज का बहुत प्रतिस्पर्धा है कि हमें ये चीज मिले, क्योंकि मैं योगी जी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहे हैं और समर्पित रहे हैं। अनूप कुमार श्रीवास्तव बड़े भैया जुड़ गए हैं, उनका जय सिया राम। प्रभाकर कसौदन हमरे पत्रकार महोदय छोटे भाई देवी पाटन निवासी उन्हों जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। रमेश कनौजिया जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। तो हमारा का एक मतलब यह है कि आज चाहे सड़क के माध्यम हो, चाहे अपराध के माध्यम हो, चाहे शिक्षा के माध्यम हो, चाहे चिकित्सा के माध्यम है, कहीं ना कहीं हम जानी थे बाप पूरी तरीके से खरा ना उतर पाए हैं, लेकिन अच्छी तरीके से खरा उतरे का पूरा प्रयास किया जाता है। और एक बात ये अच्छी तरीके से पता है कि ये 8 साल के बाद जब तीसरी बार सरकार बनी तो मैं फिर योगी जी पूर्ण बहुमत के द्वारा फिर से सरकार बनाई है। ये आप लोगों का अच्छी तरीके से अंदेशा है। व्यापारी के हित में भी बहुत काम की नहीं, पहले इतनी वसूली होती रही, इतनी इंस्पेक्टर राज रात रही, लेकिन वो आज सब तरीके से खत्म हो चुका है। चाहे सैंपलिंग के नाम पर हो, चाहे कोई भी चीज के नाम पर हो, उस सारी चीजों का सरकार के द्वारा गुंडागर्दी हमारे दुकानदार से भी कोई सामान लेके पैसा ना दे के जाए, ये तो पूरी तरीके से समाप्त होगा है। विजय मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, उनुक जय सिया राम। श्रद्धानंद सोनी जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। संदीप कसौदन हमारे शिवपुरा से जुड़ गए हैं, उनुक जय सिया राम। तो हमारा कहा मतलब यह है कि आए वाले समय में अभी जैसे यह टाइम 8 वर्ष के सारा कार्यक्रम चलत है, और इस कार्यक्रम के दौरान हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी के दायित्व बनत है कि जितना से ज्यादा अभी अब चल रहा है गांव चलो या वार्ड चलो संपर्क अभियान। रानू सोनू हमरे जुड़ चुके हैं, उनुक जय सिया राम। संदीप मौर्य हमरे जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। तो ओका करेक्ट है सारे लोगों का। हम आपसे इतना निवेदन करा चाहिए कि पार्टी के हित में जितना भी कार्यक्रम हो पावे वो हमरे सभी लोग जाने पहचाने वाले वो कार्यक्रम का बहुत अच्छी तरीके से करें। साथ ही साथ अभी पूरे जनपद में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन भी चला है, बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। हम धन्यवाद देना चाहिए अपने एसएससी जिलाध्यक्ष बड़े भाई रवि मिश्रा जी का, क्योंकि उनके नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, चाहे उतरौला जी के विधायक रहे हों, चाहे माननीय बलरामपुर सदर विधायक रहे हों, चाहे माननीय तुलसीपुर विधायक रहे हों, चाहे माननीय गैसड़ी के पूर्व विधायक जी रहे हों, चाहे हमारे विधान परिषद सदस्य और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय साकेत मिश्रा जी, सबके, और जिला पंचायत अध्यक्षा सुश्री आरती तिवारी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता के द्वारा जितना कार्यक्रम किया गया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है, और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी। और कार्यकर्ता, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता का अब अपने जिलाध्यक्ष से इतनी ज्यादा उम्मीद है, और हर कार्यकर्ता का इतना ज्यादा उम्मीद है। हम इस लाइव के माध्यम से अपने जिलाध्यक्ष जी से एक चीज का निवेदन करना चाहते थे कि अभी तक बहुत सारी स्थितियां करवट ली सी और करवट ले थी। हम अपने जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से सिर्फ एक बात ही फेसबुक के लाइव से मांगा जाते हैं कि प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को आप ये कहिए कि आप ही जिलाध्यक्ष है। अगर बूथ अध्यक्ष के साथ कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए जिलाध्यक्ष तुरंत दिखाई दे। ये हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने जिलाध्यक्ष से निवेदन है कि प्रत्येक बूथ अध्यक्ष को आप संरक्षण, सुरक्षा और अपना हिम्मत दीजिए
फिर उसके बाद देखिए कि बलरामपुर जनपद में अगर हमारी कोई सीट बची रह गई है तो चारों के चारों सीट आप भारतीय जनता पार्टी के आपके द्वारा प्रदेश नेतृत्व का आप सौंप दे हो किया लिया जाए। 3 सीट जीते रहे, 4 सीट आपके द्वारा होगा है। राजकुमार गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत जय सिया राम। संदीप मौर्य जी का जय सिया राम। राजेश कुमार यदवंशी जी जय सिया राम भैया, बहुत दिन बाद आपका देखे हैं, बहुत दिन बाद आप आए हो हमारे साथ लाइव में, आप सबका जय सिया राम। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा विषय है, हम ज्यादा ये बात का खिंचवे नहीं, क्योंकि आज हमारे सुखदेव चाचा अभी तक लाइन पर दिखाने नहीं है, वह कहीं ना बच्चा तरी टाइमिया बदल लियो, हमरे नींद लागे लागत है। हम कहीं चाचा आज तरीक सा कुछ बात रही आपसे बात करे है तो ओके। हमरे गुड्डू भैया भी जुड़ गए हैं, देवेश विक्रम सिंह बड़े भैया, उनुक जय सिया राम। मेजर बीरेन्द्र शुक्ला जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। राजकुमार गुप्ता हमरे बस्ती के जीजा जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। राहुल सोनी कक्कू भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। हम एक विषय आप लोगों के सामने और रखा चाहिए था। अभी कल हम लोग सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में रहे शिवपुरा में, माननीय विधायक जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया कि अपने आप में एक अभूतपूर्व रहा। कार्यक्रम की व्यवस्था इतनी अच्छी रही, व्यवस्था इतनी अच्छी रही कि कुर्सियां कम पड़ गई, मतलब अभूतपूर्व सम्मेलन था। एक शालीनता, एक बहुत सभ्यतापूर्ण कार्यक्रम का जितना भी धन्यवाद माननीय विधायक तुलसीपुर का दिया जाए वो अपने आप में बहुत कम है। जोन तरीके से हमारे तुलसीपुर विधायक हैं वही तरीके से वो कार्यक्रम में न ज्यादा दंड, न फंड, न दिखावा, न कहूं कुछ, वो सारा कुछ बहुत अच्छा है। हम बहुत ज्यादा भी हमारे मोहक पांडे जी का आता है कि जहां नकटी नाला पर पीर रतननाथ बाबा जी भी आवत हैं, वो आश्रम का भी कायाकल्प हो चाहिए। हम मोहक पांडे जी से ये आश्वस्त करी थन कि आए वाले समय में जब कहूं अपने लोगों के हाथ में ऐसा कोई व्यवस्था आई तो ये चीज के जोन भी सपना है वो सब लोग पूरा करा जाए। जितेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उनुक जय सिया राम। श्यामू कमलापुरी जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कल एक हम लोगों का पत्रक मिला और पत्रक मिलने के बाद एक चीज के चर्चाई आज हम अपने फेसबुक पर लगाए भी हन कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अभी कुछ देर पहले हम जिला प्रभारी जी से भी कहें कि भैया आज हम लोग फेसबुक लाइव आएंगे और एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से बात भी करेंगे। नकुल कश्यप भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। सतीश कौशल जी भी जुड़े हैं, जय सिया राम। आप लोगों का बात का पता है अच्छी तरीके से कि कई बार चुनाव हो से कितनी ज्यादा खर्चे बढ़ा थी और खर्चा बढ़े से सबसे बड़ी समस्या का हो जाते। आशुतोष आर्या प्रिंस जुड़ गए हैं, उनुक जय सिया राम। हमरे देवेंद्र छोटे भाई भी जुड़ गए हैं, उनुक जय सिया राम। कितना खर्चा आवत है, जब कभी बात होते साल भर में, आज ही चुनाव है, काल फिर वो चुनाव है, काल वो चुनाव है, इससे विकास के कार्य भी बाधित हो जाते हैं। और पता लगा था क्या होगा, कोनो पब्लिक गई डीएम साहब के पास, भैया आचार संहिता लगा है, कैसे हो पाई। तो एक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, भारत सरकार ने माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक समिति का गठन किया था और उस समिति का गठन करने के बाद भारत के सभी राज्य में रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जी गए और सबसे राय मशवरा करके ओकर एक समिति का रिपोर्ट भारत सरकार का सौंप दी। और मां सौंपे के बाद बहुत फायदा भी है। फायदा का है, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव में विधानसभा के चुनाव एक साथ हुई, लोकसभा के चुनाव एक साथ हुई और खास करके नगर पंचायत और पंचायत के चुनाव भी एक साथ हुई। जैसे आप सब लोगों का पता है कि 1951 के बाद देश में एक साथ चुनाव होता रहा और एक साथ चुनाव होने के बाद 51-52 से 67 तक सब 1951-52 से लेकर 1967 में विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होता रहा। उनमें बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे समय भी विपरीत हुआ। विपरीत हो साथ ही हुआ, कहूं राष्ट्रपति शासन लग गया, कहूं सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री सही नहीं है, कहूं कोई सरकार के बात नहीं सुनते है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो नहीं सही है। यही सब मारण से मध्यावधि चुनाव का स्थिति आवत गा और मध्यावधि चुनाव से सारा सिस्टम बदला चला गा। कृपाराम सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, उनुक जय सिया राम। हमारे छोटे भाई हरीश गुप्ता भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम।
किरण सिंह जी भी जुड़ी ही, उनका जय सिया राम। तो हमारा का मतलब है कि ऐसे बहुत सारा जैसे जितने भी टैक्स पेयर लोग हैं उनके द्वारा ही टैक्स से ही सारा सिस्टम चलत है। और जब उस सिस्टम में एक राष्ट्र एक चुनाव के बात हो जाई तब आप देखियो कि उन सब चीजन में और महंगाई के बढ़ोतरी भी बहुत कम। जैसे एक चर्चक विषय है, भैया अभी चुनावा चला था तो सब कुछ सस्ता है, जैसे चुनावा हो जाए तैसे सब कुछ भाग जाई। कमलेश मिश्रा जी भी जुड़े हैं, उनका जय सिया राम। तो हमारा का मतलब ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम में आप लोग जितना ज्यादा पत्र लिख पाओ, उसका पत्र लिख के प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और राष्ट्रपति महोदया का जितना भी आप भेजिए वो अपने लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। मिथिलेश गिरी जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। रवि पांडे जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। और रजत जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम लोग एक चुनाव एक साथ हुई, अभी देखो आए वाला है ग्राम पंचायत चुनाव, फिर आ जाए विधानसभा चुनाव। जब ये सब चुनाव एक साथे हो जाए, दिनेश रस्तोगी भी जुड़ चुके हैं, उनुक जय सिया राम। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा प्रताप सिंह जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। चाचा जी का नमस्कार। मनोज कसौदन जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। रवि पांडे जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। तो ऐसे सबसे बड़ी बात ये होता है कि अभी देखो कहें कि अभी पंचायत चुनाव आवत है, फिर नगर पंचायत चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा है, फिर उसके बाद नगर पंचायत आई। तो ये सब जो चुनाव एक साथे होता है तो वहां वोट परसेंटेज भी बढ़ी। सोनू श्रीवास्तव भी जुड़े, उनुक जय सिया राम। दूसरा एक बात यह है कि आप देखो तो ये जितने भी उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करे खंती, उनका छुट्टी बार बार लेके आवे खंती और काम फिर वोट डाल के फिर जाए खंती, उनके साथ बड़ी समस्या होती है। तब उनका सिर्फ एक बार आवे पड़ी। पूरे प्रदेश में एक साथे और पूरे देश में एक साथे चुनाव हुई तो वो सब कुछ और विषय हो जाई। हम सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों से यही निवेदन करा चाहिए था कि एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से कम हम लोग इतना पत्र अपने तुलसीपुर और बलरामपुर जनपद के माध्यम से भेज दी। राजन गुप्ता जी भी जुड़े, उनुक जय सिया राम। आशुतोष अग्रवाल जी भी जुड़े, उनुक जय सिया राम। अवधेश भैया तरुण जी भी जुड़े, उनुक जय सिया राम। विजय कुमार जी भी जुड़े, उनुक जय सिया राम। तो इस सब चुनौती से हम लोग बहुत दूर होते हैं। आप लोग तो हम नीचे का देखी था, तो हम चूंकि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में जो कुछ है वही बारे में आपसे बात करी था। चूंकि एक साथ चुनाव कराने में मतदाता का सुविधा और आसानी सुरक्षित हो जाता है, साथ ही साथ मतदाता थकान से भी वंचित हो जाता है तथा मतदान का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। जैसे आप देखो तो चुनाव आयोग बहुत बार बताता है कि हमारा मतदान परसेंट बढ़े, मतदान परसेंट बढ़े। अभी आप देखे हुई हो कि सबका आधार कार्ड से लिंक हो भी आएगा है। तो ये सब जितना भी बोगस वोट है वो सब खत्म हो जाए। उदयराज यादव जी भी जुड़ चुके हैं, उनुक जय सिया राम। प्रदीप मिश्रा जी भी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम। गुलाब पाठक जी भी जुड़े, उनुक जय सिया राम। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के नीति में अधिक सबसे ज्यादा अधिक है कि निश्चितता का माहौल बहुत ज्यादा रही, विकास के माहौल बहुत ज्यादा रही और बार बार चुनाव हो से अनिश्चितता का माहौल रहा है। और हमारी कोशिश ही रहा है। अभी आप देखे हो कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बार बार चुनाव होता है तो बहुत सारी चीज में बदलाव हो जाते हैं और बहुत सारी चीज हम लोगों के नुकसानदेह हो जाता है। जब सरकार इन तीनों स्तर पर एक साथ चुनाव करी तो वहां सबसे बड़ी बात है कि आपके जितना भी व्यवधान उत्पन्न हो वाला है, चाहे कहीं जाए चाहे कोई भी समस्या, सब एक साथ निपट जाई। और नीतिगत एक निष्क्रियता पर बहुत ज्यादा ध्यान रही। ईमान निष्क्रियता अलग अलग चुनाव से बहुत निष्क्रियता रहा है और ऐसे आदमी के अंदर निष्क्रियता समाप्त हो जाई। कई सारी बात है यही तरीके से, चाहे चुनाव संबंधी विवाद हो, चाहे अपराध हो, चाहे अदालत का बोझ हो, ये सब चीज बहुत सारी चीज कम हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों से एक विषय पर हमारे एक बात छूट गया, हम आपसे कहा चाहते हैं, अभी वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है और वक्फ बोर्ड का बिल जो पास हुआ है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। लोग बहुत तरीके से गलतफहमियां पैदा करते हैं। हमरे मुस्लिम का जो छोटा तबका है आज ओके वो लाभ नहीं ले पाई सी। सरकार के नीति रहा है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जितनी अवैध संपत्तियां ही, जैसे अभी आप लोग टीवी पर डिबेट देखे हुई हो, कहीं पे यहाँ हैदराबाद में यहाँ 25,000 रुपया किरावा रहा, ओके 2500 रुपया किरावा भरा जाता है, बाकी पैसा कहां जाता है कोई पता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। बगीश द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, उनुक जय सिया राम। मोहम्मद शरीफ भी जुड़ चुके हैं, उनुक नमस्कार भाई। राकेश यादव जी जुड़े हैं, उनुक जय सिया राम।
अनिल कुमार मोदनवाल भी जुड़े, अनुज जय सिया राम, संतोष कुमार गुप्ता जी भी जुड़ चुके, अनुज जय सिया। हमारा का एक मतलब है कि ई वक्फ बोर्ड के बिल से अब तो कानून बन चुका है, राष्ट्रपति महोदया का सिग्नेचर भी हो चुका है, दस्तखत हो गया, लागू भी हो गया है। तो हमारा का एक मतलब ऐसे गरीब मुसलमान के बहुत बड़ा फायदा हुई, क्योंकि मुसलमान का बहुत सारे नेता ही चाहता है कि दबा कुचला मार रहे हैं, और दबा कुचला मारी है तो ये अपने आप का विकास न कर पाई है। तो सरकार का ये बहुत साफ मंशा है कि हम इनका इतने ऊपर स्तर तक पहुंचाई जिससे परिवार के बहुत अच्छी तरीके से भरण पोषण, जैसे शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है इनके यहाँ, अब शिक्षा का बहुत अभाव है, तो का आदमी बहुत शिक्षित हो जाए। सुजीत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं भैया, जय सिया राम, राम कुमार पांडे जी भी जुड़े हैं, अनुज जय सिया राम। तो ये सब चीज विषय है, उसका समझे की जरूरत है। नेता लोग बरगलावे में यहाँ लाग रहा था, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं ना कहीं ये तरीके से गलत फहमी पैदा करते हैं लोगों के बीच में कि ये तरीके से देश के माहौल खराब हो। और आपका अच्छी तरीके से पता है कि जब से देश में मोदी जी का सरकार आई ही, तब से पूरे देश में कहूं दंगा नाम की चीज नहीं बा है। आपका पता है सेना कितनी सशक्त हो चुकी है, पहले सेना हमारे कमजोर रहा रही, और सेना सशक्त हो गई तो हम घर में घुस के मारी थन। ई हिसाब किताब भवा है, पहले होता रहा, ये सब नहीं पता लागत रहा। हम कहें ना कि एक साथ सारी चीज का बदल नहीं सकता, लेकिन बदलाव के लिए हमें कोशिश करे पड़ी, और जब हमें स्थिर सरकार दे पाए तब हम कोई बदलाव दे पाए। और आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग हमारे ई पोस्ट का ज्यादा से ज्यादा शेयर कियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचायो। बस यही विनती के साथ आप सब लोगों का जय सिया राम, चूंकि आप लोगों के अमूल समय लिए हैं, एक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जे भी लोग हमसे जुड़े हो उनका सबका आभार, जे नहीं जुड़ा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, जय माता दी।